जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट जियाउद्दीन रहमानी आज चर्चा करेंगे देश हित में बात किस तरह से होना चाहिए। हालांकि देश प्रेमी और देश हित में तो हर कोई बात करते हैं, मगर देश सुधार किस तरह से होगा इस पे चर्चा कोई नहीं करते हैं। आम तौर से देखा जा रहा है कहीं एक जाति को पकड़ के पीटना शुरू कर देते हैं, कहीं जाति के नाम पूछकर पीटना शुरू कर देते हैं, कहीं धर्म के नाम पूछकर पीटना शुरू कर देते हैं, कहीं मुसलमान का टोपी देखकर दो चार घेर लेते हैं। आखिर क्यों और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप को मानते हैं जो ये संविधान से चलने वाला हिंदुस्तान जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, आज उसी को मानने वाले हैं हम, और सभी हिंदुस्तानी संविधान को मानते हैं। मगर ये बात समझ में नहीं आता है। पीटने वाला एक हिंदुस्तानी होता है, मार खाने वाला एक हिंदुस्तानी होता है, और पिटाई करने वाला भी दो तीन हिंदुस्तानी ही होता है। मगर कसूरवार मेरे नज़र से सिर्फ वो दो तीन जो पीटते हैं वो नहीं है, वो तो एक जुल्म कर रहे हैं जो पीटते हैं। एक लाचार मजबूर को घेर कर पिटाई करते हैं, वो तो खुद कानून हाथ में लेते हैं। शायद उसे मालूम है कि संविधान से ये चलने वाला देश, फिर वो कानून हाथ में लेकर पिटाई करते हैं। पर गुनहगार आखिर पीटने वाला ही क्यों? गुनहगार तो वो भी होना है जो भीड़ इकट्ठा होकर 150 हिंदुस्तानी और देखते रहते हैं, एक मार खा रहा है, दो तीन मार रहा है। क्या इस देखकर भीड़ जुटाकर या वीडियो बनाकर इस तरह के मामलों को नहीं रोका जा सकता? इसको रोकने के लिए एक हिंदुस्तानी अगर पीट रहा है और दो तीन हिंदुस्तानी मिलकर अगर पीट रहा है, तो हम सभी हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है जो आगे आकर रोके और जुल्म होने से बचाए। क्योंकि मेरे नज़र में पीटने वाला जितना गुनहगार है, उतना ही देखने वाला भी गुनहगार है। क्योंकि वो देखते हैं मगर वो रोकते नहीं है। अगर आज सारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी जाग जाए और देखे जो कहीं एक के साथ गलत हो रहा है, तो देखने वाले 2 4 10 20 50 धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं। वो सब मिलकर उस गलत कामों को रोक सकते हैं, उस अपराध होने से रोक सकते हैं। चाहे दो तीन जितना भी ताकतवर हो, जनता की पावर और उसकी ताकत के आगे अपराधी का कभी नहीं चलता। क्योंकि इस रोकने का जो पावर लॉ एंड ऑर्डर को है, जो कानून है बना हुआ है, वो उसमें काम होता है मगर देर हो जाता है। क्योंकि उसकी प्रक्रिया जो है उसमें देर हो जाता है, मगर उससे मनोबल अपराधियों का ख़त्म नहीं हो रहा है, टूटता नहीं है उसका मनोबल। आखिर मनोबल टूटेगा तो कैसे टूटेगा? टूटने का एक ही जरिया है जो एक हिंदुस्तानी जाति धर्म को नहीं मानते हम। जाति धर्म नहीं,
सिर्फ ये देखना है एक हिंदुस्तानी अगर पीट रहा है तो पीटने वाला भी हिंदुस्तानी है और मार खाने वाला भी हिंदुस्तानी है, तो रोकने वाला भी हिंदुस्तानी होना चाहिए, वो भी आम जनता होना चाहिए। क्योंकि हर जगह पीटने वाला और मार खाने वाले के समय पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं रहता है, उसको आने में और खबर जाने में लेट होता है। इस अपराध को अगर रोकना है और ये गलत काम को रोकना है तो सभी हिंदुस्तानी को आगे आना होगा। जहाँ भी देखे अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो कदम आगे की ओर बढ़ा, पीछे न खींचे, आगे बढ़े और रोके। 2 आगे बढ़ेंगे, 3 आगे बढ़ेंगे, 10 आगे बढ़ेंगे। देखिए 1-2 अपराध को अगर सभी जनता मिलकर जिसके जो भी गुजर रहे हैं खुद रुके और रोके, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर गलत कर रहा है चाहे चोर हो या कुछ भी हो, कोई भी उस टाइम में गलत अंजाम लग जाता है तो उसके लिए कानून है सज़ा देने के लिए। फ़ौरन रोके, अगर गलत है तो कॉल करें, पुलिस को बुलावें और उसके हवाले करें। और ऐसे बिना किसी भी कारण और बिना किसी कसूर के अगर कोई एक हिंदुस्तानी मार खा रहा है और कोई 2-4 मिलकर पीट रहे हैं, फ़ौरन आगे बढ़ें और रोकें। इससे अपराध रुकेगा, गलत काम करने से रुकेगा, ये लिंचिंग होने से बचेगा। फिर देखिए अगर जनता जाग जाए, आम आदमी जाग जाए तो हिंदुस्तान फिर वही हिंदुस्तान बनेगा जो पूरे दुनिया में इनकलाब आएगा, जो हिंदुस्तान एक हिंदुस्तानी है, जो भारतीय है। ना तो वहाँ कोई हिंदू है ना मुसलमान है, कोई जाति का नाम नहीं आएगा, पहले आएगा तो एक हिंदुस्तानी का नाम आएगा। क्योंकि एकजुट और एक साथ मिलकर जो काम करते हैं उसमें देश हित में काम होता है, वो देश के विकास में फ़ायदामंद होता है। आखिर रोड पे जगह जगह पे हिंदू मुस्लिम आखिर क्यों होता है? बचपन में सभी बच्चे एक साथ हर जाति के विद्यालय में पढ़ते हैं, वहाँ तो जातिवाई नहीं होता है। गांव समाज में हर जाति के लोग रहते हैं, बैठकर बात करते हैं, साथ में मार्केट जाते हैं, वहाँ तो जातिवाई नहीं होता है। वहाँ तो ये जानता है एक दूसरे को जी ये कौन सा जाति से है, ये कौन सा जाति से, ये कौन सा धर्म को मानने वाले, ये कौन सा धर्म को मानने वाले, हर कोई जानते हैं। फिर भी साथ जाते हैं, भाईचारा के साथ रहते हैं। कुछ नफरतों मिजाज वाले इंसानों से इस तरह से देश में जहर घोला जा रहा है, फैला जा रहा है बात को। कहीं भी लाचार, मजबूर, तन्हा, निहत्ते मिला, घेर कर रोके और पीटना चालू कर दिए। ये बात गलत है, इसको रोकना होगा। हम लोग साथ में बैठते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, विद्यालय में साथ में जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो। साथ में बस में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, जहाज़ में सफ़र करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। हर जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब तो जो उम्मीद है वो उम्मीद रहा नहीं, क्योंकि आपका हकीकत गोदी मीडिया वो सामने नहीं लाएगा, और ना ही आपके हित में और आपके बात को आवाज़ उठाने वाले कोई नेता नहीं आएगा, और ना ही कोई नेता चाहेगा जो हिंदू मुस्लिम का नारा ख़त्म हो जाए, ये नफ़रत ख़त्म हो जाए, मंदिर मस्जिद की बात ख़त्म हो जाए।
क्योंकि ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद अगर मुद्दा ख़त्म हो गया तो फिर वो नेता और वो पार्टी फंस जाएगा। क्योंकि अगला नारा क्या देंगे जनता को, हम किस तरह से झूठ बोलकर वोट लेंगे। क्योंकि हकीकत यही है, शिक्षा, रोजगार, विकास पे काम होना चाहिए, उस पे नहीं होता है। अंत में फिर कहेंगे, कहीं भी गलत हो रहा है, अगर एक मार खा रहा है, दो चार मिल के मार रहा है, फ़ौरन उसे रोकिए, आगे बढ़िए और रोकिए। आपका एक कदम आगे बढ़ेगा, देश का विकास की ओर बढ़ेगा, ये नफ़रत ख़त्म हो जाएगा, ये जुल्म ख़त्म हो जाएगा, फिर भाईचारा आपस में बना रहेगा और ये हिंदुस्तान बुलंदियों पे चढ़ता रहेगा और विकास देश में होता रहेगा। इसीलिए देखते रहिए एडवोकेट जेडन रहमानी। जय हिंद, जय भारत।